जय माता रानी की प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित है। इन्हें षोडशी, ललिता, राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा कैसे करें, आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए, साथ ही इसके महत्व के बारे में जानेंगे। आज त्रिपुर सुंदरी की माता की व्रत कथा सुनेंगे। आज की वीडियो में आप सभी गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। साथ ही कथा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि के पूरे 10 दिनों तक आपको ये कथा सुनाई जाएंगी। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में ये कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवगणनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान करती हैं। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी कहा गया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की आराधना से जीव के अधिव्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगी, किंतु गर्भाश और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान आपको ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें। श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, साथ ही जिससे माँ की विशेष कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है और इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में
सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख प्राप्त प्रदान करती हैं, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद देती हैं। आइए अब प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ त्रिपुर सुंदरी का स्मरण करने मात्र से ही माता की कृपा प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर में अर्थात तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और वैभवशाली हैं। कहा जाता है कि देवताओं को रूप और गुण उन्हीं की देन है। माँ का स्वरूप कुछ ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ की नाभि से निकलते हुए कमल पर विराजमान है। उनके सुंदर 3 नेत्र रहे। इसके साथ साथ उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके सिर पर अर्धचंद्र धारण है। विमान त्रिपुर सुंदरी सभी विद्याओं में सम्मिलित होते हुए भी अतिथि सौम्य स्वरूप में अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्ति के लिए हम अपनी माँ की कथा को विरुद्धाभासित सकते हैं। यह उस समय की बात है जब देवी सती ने स्वयं को भस्म कर लिया था। इस बात के बाद भगवान शिव बहुत अधिक उदास रहने लगे और कुछ समय के बाद उन्होंने समाधि ले लेने और वह केवल ध्यान में रहते थे। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ का ध्यान कुछ इस प्रकार का हो गया कि वे सृष्टि से विमुख हो गए और अपने कार्य ही छोड़ दी, जिस कारण पूरी पृथ्वी पर शिव तत्व ही नहीं रहा। इस वजह से सभी देवता बहुत अधिक परेशान रहने लगे। इसके साथ साथ ताड़कासुर नाम के राक्षस का भी बहुत आतंक था, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है, और भगवान शिव तो साधना में लीन थे। ऐसे में भगवान शिव का विवाह किस प्रकार से होते, ऐसी चिंता देवराज इंद्र को सताने लगी और उन्होंने कामदेव और उसकी पत्नी को सहायता मांगी। कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की साधना को भंग करने से अनेकों प्रयास किए। अंततः भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्हें कामदेव को वहां ताड़कासुर के कुछ दूत कामदेव भस्म को उठाकर ले गए और ताड़कासुर ने उस हंसमुख एक मूर्ति का निर्माण किया और उसमें अपनी शक्तियों से प्राण डाल दिए और उसका नाम रखा गया ब्रह्मांड, क्योंकि उसमें असुर शक्तियां निहित थी और भगवान भोलेनाथ की क्रोध अग्नि से जन्मा था, इसलिए वह बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रही थी। इसके बाद ही इसी सब जगह पर भगवान विष्णु ने इंद्र इस समस्याओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें आदि पराशक्ति की तपस्या करनी चाहिए, इसके पश्चात देवराज इंद्र ने आदि शक्ति की तपस्या की, तब उन्हें इस सुंदर रूप में दर्शन दिए। इसके बाद उनके साथ चलकर उन्होंने भंड राक्षस का विनाश किया और उसके बाद तीनों लोगों को भंड राक्षस के आतंक से बचाया। प्रेम से बोलिए माता त्रिपुर सुंदरी की जय। यहीं पर गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।